अच्छा, ये काम की चीज़ मिली है आप लोगों के लिए। वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये काम करेगी या नहीं करेगी। साथ मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं की थी। तो अभी मैंने अब वीडियो प्ले कर रहा हूँ और साथ साथ वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले ये करना क्या चाह रहे हैं कि कल मैंने आप लोगों को कहा था क्विक बुक्स का अकाउंट बनाएं, क्विक बुक्स ऑनलाइन का, और उसमें एरर्स आते हैं, वो आई नो। पिछले साल मैंने बनवाए थे काफ़ी सारे। तो जिस जुगाड़ से पिछले साल बनवाए थे वो जुगाड़ अब काम कर नहीं रहा, वो ट्रिक काम कर नहीं रहा। और ख़ास करके इंट्यूट को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी नंबर के साथ तो एक्सेस अलाउ ही नहीं करता। जैसे ही पाकिस्तानी नंबर डालते हैं वो पूरा आईपी एड्रेस बैन कर देता है कि उस आईपी एड्रेस पे दोबारा कोई फ्री ट्रायल या कोई परचेज करने की साइट पे जाए ही ना। तो इसका एक सोल्यूशन है कि हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, एक सेपरेट किसी और कंट्री में। वीपीएन से भी नहीं होता। एक सेपरेट वी सेपरेट वर्चुअल मशीन बनाते हैं, एक सेपरेट क्लाउड बेस्ड लैपटॉप बनाते हैं किसी और लोकेशन पे, यूके में, कनाडा में, या फिर यूएसए में। वहाँ पे फिर जाके क्विक बुक्स का अकाउंट बनाएंगे। और ये जो वर्चुअल मशीन है ये और भी बहुत सारे बेनिफिट्स में काम आने वाली है, सो ये लाजमी आप लोगों ने बना लेनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस अकाउंट में जाना है, ये alibaba cloud.com, और ये आपके पास यूआरएल गिवन है। एग्जैक्ट यहाँ पे जाके ये साइन अप करना है, इंडिविजुअल अकाउंट जो है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करोगे। इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगी। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। एड्रेस इंफॉर्मेशन के बाद पेमेंट इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन होगी। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में सिंपल अपना कार्ड देना है, और वो $1 डिडक्ट करेंगे टू वेरीफाई दैट योर कार्ड इज़ वैलिड आफ्टर यू सबमिट योर कार्ड इन्फॉर्मेशन। अलीबाबा $1 की एक पेमेंट करवाएगा आपके बैंक से, वो रिवर्स हो जाएंगे। बट काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 दिन लग जाते हैं रिवर्सल में अक्सर। तो $1 अभी आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और 2-3 दिन तक रिवर्स हो जाएंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों की एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ ये अभी साइन अप का प्रोसेस चल रहा है, ये सिर्फ अभी क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड पे अकाउंट बन रहा है। इसके और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे अमेजोन AWS वेब सर्विसेज है एक, वो देते हैं। एक और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका नाम मुझे भूल रहा है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये वाली रिमोट वर्चुअल, इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, वीएम। वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे जो इसका इजी सीन है ना एली बाबा का, वो ये है कि ये फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, यहाँ पे आपने कार्ड प्रोसेस करना है और $1 डिडक्ट हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेस होती है, अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पेमेंट जैसे ही प्रोसेस हुई है, ये आपका ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब ऐसे डैशबोर्ड ओपन होगा ना, आप किसी भी इसको सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं पहले सिलेक्ट करता रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया किसी को भी, तो ये नीचे अमाउंट शो कर रहा है। जैसे ये आया था ना नीचे के, ये तकरीबन $1140 शो हो रहा था। मैंने इसको दरमियान वाले को सिलेक्ट किया था, तो ये 11.4 डॉलर, 11.4 डॉलर, 1140 नहीं, $11.4 शो हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, ये इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी बेहतर है लगी मुझे। हम लोग यूज़ करते हैं दूसरा एज्योर। एज्योर की हमारी जो कैनेडियन, लेकिन एज्योर पे हम करते बहुत कुछ हैं। वो 16-16 GB रैम है, और हार्ड ड्राइव हमें बहुत चाहिए होती है उधर, और प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। तो इसलिए कैनेडियन वाली साइड पे ऑलमोस्ट हमारे $2 पर डे कटते हैं। और यूके यूएस के हमारा तकरीबन $1, 1.15, $1.1 पर डे कट होता है रिमोट डेस्कटॉप के यूज़ करने का। लेकिन इसकी प्राइसिंग ठीक है, अगर प्राइसिंग में भी बाद में यूज़ करना पड़े तो। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं जाना। अभी इसके बाद एक ऑप्शन आया था स्टार्ट में, ये वाला फ्री ट्रायल। बिल्कुल, जब आपने साइन अप किया था ना शुरू में, तभी ये ऑप्शन आ गया था फ्री ट्रायल का। इस फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। फ्री ट्रायल के बाद जो ये ऑप्शंस वगैरह हैं कि हमने सीपीयू कौन सा सिलेक्ट करना है, उसमें हार्डवेयर कितनी होगी, उसमें रैम वगैरह कितनी होगी, वो सारा कुछ हमने सेलेक्ट करना है।
तो ये अब हमारे पास ऑप्शंस ओपन होंगी। अब ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हुई हैं। मैंने इसमें से सेकंड वाला सिलेक्ट किया। इसमें से आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो। अब ये जो थर्ड वाला है ना, ये सेकंड वाले से ज़्यादा पावरफुल है। 5x परफॉर्मेंस है। इसके नीचे एक था, अभी मैं नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, ये वाला, ये इलास्टिक डेस्कटॉप सर्विस जो है ना, 4C8G। ये जो 4C8G है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 4 कोर्स है, मतलब 4 कंप्यूटर के इक्वल उसका परफॉर्मेंस है। ये जो 2C है, इसका 2 कंप्यूटर के इक्वल परफॉर्मेंस है। तो मैंने फिलहाल, लेकिन उसका जो 4C वाले का, उसका 1 वीक ट्रायल है, इसका 3 मंथ ट्रायल है, तो मैंने ये 3 मंथ वाला शुरू किया है। इसको ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर, अगर मैं बैक करूं तो ये ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो का मतलब होता है, हमारा कैनेडियन पे एज यू गो चलता है। उसमें होता है कि अगर हम दिन में जितनी देर चलाएंगे सिर्फ उतनी देर यूज़ करेंगे, उसका पर आवर का सिस्टम होता है। पर और बाकी जो यूएस और कनाडा, यूएस और यूके के हैं, वो हमारे फिक्स हैं कि उसकी सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन तब यूज़ की जाती है जब हमें पता हो कि हमने ज़्यादा यूज़ करना है और डे में यूज़ होता रहेगा। हमें कनाडा का पता होता है कि डेली में मैक्सिमम उसका हमने यूज़ करना होता है 4-5 घंटे। या अक्सर तो हम सारी वर्किंग अपने लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, एंड वर्किंग जाके वो रिमोट डेस्कटॉप पे करते हैं, तो वो बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए उसको हमने पे एज यू गो रखा हुआ है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन रखनी है। यहाँ पे रीजन, चाइना की जगह ना, मैंने तो यूके की है। इसकी एक लॉजिक है मेरे पास कि कल को आप लोगों ने मार्केट टारगेट भी करनी है। अब मैं ये सिर्फ रिमोट डेस्कटॉप आप लोगों के लिए, क्यूबी के लिए नहीं बनवा रहा, इसको लिंक्डइन के लिए भी बनवा रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेपरेट आप लिंक्डइन बना सकते हो क्लाइंट्स को फैचिंग करने के लिए। कोई सेपरेट फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हो, सेपरेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना सकते हो अपनी। दो लिंक्डइन एक लैपटॉप पे नहीं चलते, सेम नाम से नहीं चलते, दोनों बैन हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से दो लिंक्डइन एक ही लैपटॉप पे चल सकते हैं। तो मैंने अभी यूके की लोकेशन रखी है। यूके में कल को लिंक्डइन यूके का बनाना पड़ गया और उसका नंबर यूज़ करना पड़ गया, नंबर भी मैं बताऊंगा कहाँ से मिल सकता है इजीली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूके की लोकेशन रखी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं ज़रा बालकनी में बैठा हूँ। अच्छा, ये आपने बाकी एज इट इज़ ही रहने देनी है चीज़ें जैसे आ रही हैं, क्योंकि वो हमने पहले ही उसकी सब्सक्रिप्शन उतनी ही सिलेक्ट की है। हार्ड भी उतनी सिलेक्ट की है, रैम भी उतनी सिलेक्ट की है, जितना ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये यूनिवर्सल टाइप U2, उतना ही रहने देना है। और अब ये यूके लंदन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, सब्सक्रिप्शन रहने देना है। यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करना। ये टाइप 2 ही रहने देना है। $41 पर मंथ अगर हम पे करते, हम पे नहीं कर रहे, और ये लिनक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है। लिनक्स की जगह यहाँ पे गूगल वो विंडोज सिलेक्टेड करना है। विंडोज सेलेक्ट करना है ताकि इजी परफॉर्म हो। और विंडोज ये पहले वाला ही करना है, ये आखिरी दो नहीं करने। इसमें वो यूआई डिज़ाइन वगैरह खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये लिनक्स है अभी, अभी विंडो, ये इंग्लिश दूसरे वाला। ये बस इंग्लिश दूसरे वाला यूज़ किया, विंडो सर्वर। और बाकी एज इट इज़ रहने देनी है चीज़ें, कोई चेंज नहीं करनी। यहाँ पे मैं डाटा डिस्क सिर्फ मैंने एक इंक्रीज करके देखी थी, तो तकरीबन कॉस्ट कितनी आई थी, इंक्रीज हुई थी कुछ, ये कैलकुलेट कर रहा है नीचे, $353 इंक्रीज हो गया था। उसे वापस माइनस कर दो। और ये भी एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, जैसे चल रहा है बस रहने दो। अच्छा, यहाँ पे ना कोशिश करना आप लोग कि ट्राई करना, अगर इसकी ये जो बैंडविड्थ है ये बढ़ा के चेक करना कि ये ज़ीरो ही रहता है। मैक्सिमम जितना बढ़ा के यहाँ तक ज़ीरो रहे ना, वो यूज़ कर लेना, मतलब 5-10। ये 1 MB पर सेकंड बहुत थोड़ी है, रिमोट डेस्कटॉप के लिए बहुत थोड़ी है।
कम से कम 50-60 पे अच्छा। क्योंकि हमारा जो लैपटॉप होता है इसकी निस्बत बहुत स्लो चलता है वो रिमोट डेस्कटॉप। तो वहाँ पे हमें अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है। अब 1 MB/s फिलहाल सिलेक्टेड है, लेकिन ये फ्री ट्रायल में है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके देखना है कि 2, 3, 5, 10 मैक्सिमम कितना करके आपका यहाँ पे ज़ीरो ही रहता है। जितना जहाँ तक ज़ीरो रहेगा वहाँ तक बैंडविड्थ यूज़ करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये 3 मंथ ही सिलेक्ट रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी कोशिश करना, एक दफ़ा ट्राई करना कि 1 ईयर सेलेक्ट करके देखना, मे बी 1 ईयर का पूरा एग्जैक्ट ट्रायल यहीं से मिल जाए। ये आपके पास नीचे समरी आ गई। क्रिएट ऑर्डर। ये आपका, अच्छा, उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आपने क्लिक करना ना, तो उसके नीचे ऑप्शन आ जाता है कंसोल का। ये परचेज का आ गया था। यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे परचेज को क्लिक करना है। आपका कार्ड सिलेक्टेड है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डिडक्ट होगी, वो ऑलरेडी $1 डिडक्ट हो चुका है। ये आ गया, यहाँ पे कंसोल को क्लिक करना है। ये हमारे पास बेसिकली पोर्टल होता है अज्योर में, इसको अज्योर पोर्टल बोलते हैं यहाँ पे, अलीबाबा कंसोल। अब कंसोल को यहाँ पे आपने पिन कर लिया अपने मेन प्रोफाइल पे। इसको कुछ भी सिलेक्ट कर लो। ओके। उसके बाद आपने ये 3 लाइंस बनी हुई थी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं, इसको क्लिक करना है। और ये इलास्टिक कंप्यूटर सर्विस पे जाना है। इलास्टिक कंप्यूट सर्विस। यहाँ पे ये ऑलरेडी वर्चुअल मशीन चल रही है। वर्चुअल मशीन को, ये हमारे पास इसका बैक एंड पे वो होता है, पोर्टल होता है, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वर्चुअल मशीन चल रही है या बंद हो रही है। यहाँ से हम चला सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल चल रही है, ये स्टार्ट बंद हुआ हुआ है ना। स्टॉप एक्टिव है तो स्टार्ट है, मतलब ऑलरेडी चल रही है। पहले इसको एक दफ़ा आप स्टॉप करोगे। स्टॉप करोगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते ही फिर कनेक्ट पे क्लिक करोगे। अब पहले स्टॉप पे क्लिक किया, वो थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे स्टॉपिंग। रिन्यू पे क्लिक नहीं करना, ये वैसे मैंने चेक किया था कि इससे क्या होता है। अच्छा, स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक किया। अभी हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी ना, या ये स्टार्ट होगी, फिर कनेक्ट पे क्लिक करना है और आरडीपी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, नीचे से डाउनलोड आरडीपी फाइल। ये आपके पास आरडीपी डाउनलोड होगी। कंटिन्यू। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है कि अगर ये आरडीपी आपने फाइल डाउनलोड ना भी की होती ना, तो आप बिल्कुल अपने लैपटॉप के स्टार्ट में जाते, यहाँ पे आरडीपी लिखते, आरडीपी में ऊपर कंप्यूटर की जगह पे कंप्यूटर के सामने ये आईपी एड्रेस लिखते, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड आपने जो रखा होगा। अभी मैंने इस, एक से, ये पासवर्ड डाला है, ओके किया है, कनेक्ट हो रहा है, इसको यस करना है यहाँ पे। तो हमारे पास वर्चुअल मशीन ओपन हो जाएगी। अब ये वर्चुअल मशीन हमारे पास ओपन हो गई है। मिनिमाइज करेंगे, अपने लैपटॉप में चले जाएंगे और वहाँ से ओपन करना होगा। तो यहाँ पे नीचे एक आइकन बन जाएगा कंप्यूटर टाइप, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये हमारे पास एक सेपरेट लैपटॉप है, क्लाउड बेस्ड लैपटॉप है, यहाँ पे कुछ भी करो। इसको यूज़ करना है। जो सबसे मेन टास्क है ना इस चीज़ का, क्यूबी डेस्कटॉप को रखने के लिए, क्यूबी डेस्कटॉप क्लाइंट एक्सेस देता है आपको प्रोडक्ट की और लाइसेंस। वो आपने क्यूबी डेस्कटॉप उस स्पेसिफिक वर्जन 2000, फॉर एग्जांपल 2023 प्रो वर्जन है, वो आपने इस आरडीपी में डाउनलोड करना है। आरडीपी में डाउनलोड करना है, यहाँ पे सेटअप करना है।
और यहाँ पे उसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, इस आरडीपी की एक्सेस क्लाइंट को देनी है और इस आरडीपी की एक्सेस खुद रखनी है। लेकिन ये जो अभी आपका करंट पैकेज है ना, ये 2C कोर वाला, इस पे क्यूबी डेस्कटॉप बहुत स्लो चलेगा। तो इवेंचुअली तो आपको परचेज करना पड़ेगा ये पर मंथ वाला, अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है। फिलहाल ये फॉर द टाइम बीइंग जुगाड़ चल सकता है। क्यूबी डेस्कटॉप यहाँ पे रख लिया, और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीज़ के बताता रहूँगा। अभी उस पे चलते हैं, क्यूबी डेस्कटॉप का अकाउंट बनाते हैं, क्यूबी क्यूबी ऑनलाइन का अकाउंट बनाते हैं। ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र पे लिखा क्यूबी ऑनलाइन, उसकी प्राइसिंग पे गए। अब मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लिया, असेंशियल सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें सिंपल एक ना अकाउंट क्रिएट करना है। एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप इंक्रीज करना है, कोई पेमेंट नहीं करनी, हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे बस आप देखना होता क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद ये गलती कभी नहीं करनी कि यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हो और अपना नंबर डाल रहे हो। यहाँ पे आप जैसे ही अपना नंबर डालोगे और नीचे क्लिक करोगे वन मोर स्टेप पे, तो आपका ये एरर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे अभी अपने लैपटॉप में एरर आ रहा है। एरर आ गया तो ये आपको पूरा आरडीपी दोबारा बनाना पड़ेगा, और पूरा आरडीपी दोबारा बने ना बने, फ्री ट्रायल में ये भी मसला है। तो यहाँ पे कभी भी पाकिस्तानी नंबर नहीं डालना। यहाँ पे यूके जिस लोकेशन पे आपने आरडीपी बनाया उस लोकेशन का नंबर डालना है। उस लोकेशन का कोई भी नंबर गूगल से उठाना है। अब जैसे ये आरडी, यहाँ पे यूके है, ये यूके डाला है, ये मैंने रैंडम गूगल से नंबर उठाया था इसका, और यहाँ पे डाल दिया। अब सिर्फ यहाँ पे आगे वन मोर स्टेप पे क्लिक करना है, हमने ये कुछ नहीं पेमेंट करनी, अभी पेमेंट नहीं करनी। हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपके पास, तो आपका एक स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से ऑनवर्ड अपने लैपटॉप पे चले जाना है, इसको बंद कर देना है, मिनिमाइज कर देना है, और अपने लैपटॉप पे चले जाना है। ये देखो ये नंबर डाला हुआ है ना, ये याद रखना अभी फिलहाल। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड उन लोगों के लिए भी स्टेप शुरू हो जाएगा जिनका ऑलरेडी क्यूबी या तो कभी बना हुआ था या क्यूबी फ्री ट्रायल एक्सपायर हुआ हुआ है। इससे ऑनवर्ड उनके स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल क्या करना है कि अपने लैपटॉप में जाना है, और ये लिखना है क्यूबी क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर। क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर लिखा, और इसकी कोई तीसरी सर्च होती है, तीसरी सर्च ये वाली दूसरी सर्च, इसको क्लिक किया। यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री, फ्री साइन अप। अब यहाँ पे उस ये जो जब वो साइन अप के लिए मांग रहा है, ये मैंने सिर्फ वो ईमेल डाला है जो मैंने ईमेल वहाँ पे यूज़ किया था एक स्टेप इंक्रीज करने के लिए। जैसे ही मैंने ईमेल यहाँ पे डाल दिया ना, ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर करके नीचे वाले पे आ जाना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो ये नीचे लाइन शो हो जाएगी, दिस यूजर आईडी इज ऑलरेडी टेकन, साइन इन और रिकवर योर अकाउंट। जब आपके सामने ये आ जाए ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अकाउंट आपका बन गया है। अब आपका इजी सीन है, और अकाउंट बन गया। अब आपकी अकाउंट बन गया, अब आपकी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी आपको प्रोडवाइजर अकाउंट के लिए। उसके लिए यहाँ पे सिर्फ साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे। सिंपल साइन इन पे क्लिक, और वही ईमेल साइन इन। अब वही पासवर्ड डालना है जो वहाँ पे यूज़ किया था। अब ये देखें कि वो टेक्स्ट कोड उसी नंबर पे भेज रहा है जो रैंडम नंबर मैंने यूज़ किया था उस लैपटॉप में। ये तो लैपटॉप ही नहीं यूज़ किया था मैंने, तो मतलब अकाउंट वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। अब वो वेरिफिकेशन मांगेगा, नंबर तो आपके पास था नहीं, तो ईमेल पे आप वेरिफिकेशन कोड भेजोगे। ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड भेजा, उसके बाद ये स्टेप्स कंप्लीट किए, जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, रैंडम इन्फॉर्मेशन फिलहाल डालो और इसको कंप्लीट करो सेटअप को। जब आप ये आपके पास अकाउंट खुल जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो गया, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे, ए को क्लिक करना है, अपने यहाँ पे जो भी आपका आ रहा होगा मैनेज योर इंटुइट अकाउंट, यहाँ पे जाना है साइन इन एंड सिक्योरिटी में। साइन इन एंड सिक्योरिटी में जाके आपके पास ये नंबर पुराना दिया हुआ है जो आपने रैंडम डाला था, इसको चेंज करना है, यहाँ से चेंज, चेंज करके अपना नंबर डाल देना है। इस तरीके से पाकिस्तानी नंबर एंटर हो सकता है, और इस तरीके से पाकिस्तानी अकाउंट बन सकता है। और कोई तरीका नहीं है इस टाइम पे पाकिस्तान में बैठे हुए क्विक बुक्स ऑनलाइन का अकाउंट बनाना। हर दफ़ा एरर आता है।
ये अकाउंट बन गया। ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद ये मैं दोबारा आरडीपी में गया हूँ, आरडीपी में जाके लिंक्डइन ओपन किया, लिंक्डइन में आप नया अकाउंट बनाओ। अब जो नया अकाउंट बनाना है उसके लिए जो लोकेशन सेलेक्ट की थी, फॉर एग्जांपल यूके की लोकेशन सेलेक्ट की थी, तो यूके का नंबर चाहिए होगा आपको। यूके का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? वाइक से मिलेगा, VYKE, वाइक। यूएस का भी नंबर मिल जाएगा, यूके का भी मिल जाएगा, $5-6 का मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। तो अगर लिंक्डइन बनाना है, अगर लिंक्डइन नहीं बनाना तो ज़रूरत ही नहीं है। लिंक्डइन लिंक्डइन बनाना है तो उसका नंबर वहाँ का ज़रूरी है, चाहिए होगा, नहीं तो लिंक्डइन बैन कर देगा आपको। तो वो नंबर चाहिए होगा, वो बाइक से आपको मिल जाएगा, कनाडा, यूके, यूएस, किसी भी कंट्री का बाइक से आपको मिल जाएगा। बाइक पे $5-6 का 3 मंथ्स, 4 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं उसके। ये क्यूबियो का अकाउंट बनाए, क्यूबियो का अकाउंट अपना ग्रुप में जिस जिसका बनता जाए मुझे बताते जाओ, और फिर मैं सेकंड वीडियो आप लोगों को शेयर करूँ। बैंक स्टेटमेंट आज इंपोर्ट करनी है इसकी, अपने अपने अकाउंट में आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।